हर जगह अरमान का थंबनेल। तो भाई अपने दम पे भी तो कुछ कर लो, अंदर भी अरमान चाहिए था तुम्हें, बाहर भी अरमान चाहिए। 9 बजे मैं सेट पे बुलाया और रात के 2 बज गए। हमें हवाबाजी करने का शौक नहीं है, उल्टा सीधा बोला, पायल को बोला, बच्चों को बोला। शो में मैं जिसका नाम लेता था वो बाहर होता था। मैं तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहा हूँ, तुम मेरे ऊपर एहसान नहीं कर रहे। मेरे कोई एग्रीमेंट में नहीं लिखा कि मुझे झूठ बोलना है। मेरे साथ इतनी चीजें हुई हैं वहाँ पे। उसके बाद में कह रहा हूँ कि बिग बॉस 100% स्क्रिप्टेड। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई आज कुछ मजेदार कमेंट हैं और उनको पढ़ लेते हैं। तो पहले तो मैंने एक रील देखी थी, उसमें बोला गया था कि भाई इस ने इतनी इज्जत कमाई है, इतने सारे लोग आए हैं। तो भाई पहली बात तो बता दूं, मुझे हवाबाजी करने का बिल्कुल शौक नहीं है कि मैं 1 घंटे पहले स्टोरी डालूं कि मैं एयरपोर्ट आ रहा हूँ, उसके बाद मुझे बहुत सारे लोग मिलने आए या फिर देखने आए। बिग बॉस में देख चुके हैं मुझे, ठीक है। हवाबाजी करने का बिल्कुल भी मुझे शौक नहीं है। और ठीक है, मैंने प्यार कमाया है या नहीं कमाया मेरे घर वालों को अच्छे से पता है, मुझे सफाई देने की भी जरूरत नहीं है। तो आज कुछ मजेदार से कमेंट पढ़ देते हैं, आप सुने फिर और बताना। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसे कुछ कमेंट करें जिनका मैं रिप्लाई दे पाऊँ। बिग बॉस के घर में क्या होता है, क्या नहीं होता, और वो शो स्क्रिप्टेड है या नहीं, वो भी मैं बताऊंगा। तो पहला कमेंट में पढ़ने जा रही हूँ NYN का। अरमान, आप भी शो जीत जाते पर आपको 2 शादी है, इसलिए लोगों ने आपको जज कर लिया था। बाकी एज प्ले सबकी बजाते थे आप और रणवीर भाई। नहीं, बिल्कुल सच बात है। और ये बात मैं बहुत पहले जान चुका था कि भाई मुझे विनर नहीं बनाएंगे वो, क्योंकि पॉलीगैमी को मैं नहीं प्रमोट कर रहा। ठीक है, मुझसे गलती हुई है, मैंने 2 शादी की है, उसके बावजूद भी मैंने पॉलीगैमी को प्रमोट नहीं किया। पर वहाँ पे मेरे मुद्दे कुछ ज़्यादा ही दिखा दिए थे मीडिया ने, जिनका थैंक यू दिल से बहुत सारा। और उसके बाद जब मीडिया आई थी तो मुझे उससे पहले भी पता था कि मुझे विनर नहीं बनाने वाले। जैसा खेला मैं दिल से खेला और मुझे बहुत अच्छा लगा और मज़ा आया, और आपको भी मज़ा आया। नेक्स्ट कमेंट है करण राठौर का। वो लिख रहे हैं, अरमान भाई, आपने जो भाई मिलने आया था उनका नाम क्या है, यूट्यूब चैनल का प्लीज बताना। मुझसे मिलने आया था? मुझे भी नहीं पता। मुझसे तो एक पंडित जी मिलने आए थे, हाँ जिन्होंने हाँ 2M का वो जीता था ना। हाँ हाँ हाँ। तो उनका नाम मैं तो पंडित जी के नाम से सेव कर रखा है, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं है। बहुत ही कमाल के आदमी थे, उनकी जो एनर्जी थी ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी। और एक वो पॉजिटिव आदमी जब अंदर आया ना, जिस तरीके से उसने मुझसे बात की, तो मुझे लगा कि हाँ, बाहर मैंने कुछ ना कुछ धमाका कर रखा है, इसलिए ये आदमी मुझसे कनेक्ट हो रहा है। उन्होंने स्टेज पे भी बोला था, जब अनिल कपूर जी ने पूछा था ना कि आपको किसका गेम ज्यादा अच्छा लग रहा था, तो उन्होंने आपका नाम लिया था कि मुझे अरमान का गेम अच्छा लगता है। नेक्स्ट कमेंट में पढ़ने जा रही हूँ लेम्या का। रणवीर के कंधों पर आए दोनों पति पत्नी और खुश ऐसे हो रहे हैं जैसे ऑडियंस के वोट से आए हैं। तो भाई रणबीर भाई तो मुझसे पहले आ चुके थे ना, मैं उनको बाहर से जानता। वो इंसान ऐसा है जिसकी रिस्पेक्ट पूरी जिंदगी करता रहूंगा। बाकी आप लोगों का क्या नजरिया है इसका तो देखो मैं बता नहीं सकता। मुझे जज किया जा रहा है 2 बीवियों को लेके, बस। उसके बाद में कैसा खेला नहीं खेला वो आप ही जानते हैं। उसको हटा के देखो कि मैंने वहां क्या किया या नहीं किया। नेक्स्ट कमेंट है जस्मीन का। वो लिख रही है, हाँ बताओ स्क्रिप्टेड है क्या। देखो भाई, बिग बॉस का जो शो है वो बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है। आपको जिस दिन अंदर घुसा दिया जाता है ना, जो आवाजें आप सुनते हो, बिग बॉस ये चाहते हैं, बिग बॉस ये चाहते हैं, वो बिल्कुल रियल होता है। उसके बाद 24 घंटे आपने लाइव देख ही लिया होगा। तो भाई अगर बात करें तो देखो, टास्क स्क्रिप्टेड होते हैं। वो बाहर से अब भेजेंगे ना टास्क कि तुम्हें ये करना है, और वो भी एक कागज में लिखे होते हैं, चिट्ठी में लिखे होते हैं। उसके बाद अपने आप सोल्व करना। उसके बाद आपको बिग बॉस ये नहीं बताएगा कि तू ये करेगा, तू ये करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब 100% स्क्रिप्टेड नहीं होते। नेक्स्ट कमेंट है यूजर का, अगर आप विनर बनते तो अच्छा लगता। भाई देखो क्या है कि मैं अपने घर वालों की नज़र में और जो मुझसे प्यार करते हैं उनकी नज़र में विनर बन चुका हूँ। थैंक यू सो मच दिल से। और जो मुझे गालियाँ देते हैं उनका भी टाइम पास हो जाता है, उनका भी दिल से थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट है द इन्फो का। रणवीर ने जब कृतिका को किस किया और हक किया, तब अरमान का गुस्सा और हाथ किधर था, उस पे क्यों नहीं हाथ उठाया। तो पहली बात तो आपकी ना सोच और आपकी आंखें दोनों ही गलत हैं। वो इंसान 52 साल का इतने रिस्पेक्ट करता है, अपने बच्चों की तरह उसने मुझे ट्रीट किया, कृतिका को ट्रीट किया। जब कृतिका घर जा रही थी तो वो इंसान एकदम फास्ट उठ के आया और गले लग रहा था। और आपने देखा ही होगा बॉलीवुड में जितने भी बड़े बड़े सुपरस्टार है गले लगते हैं, अपना साइड हक करते हैं, पर ऐसा हुआ नहीं था। मैंने बहुत अच्छे से देखी है वीडियो। तो वो ये नजरिया है आप लोगों का, कोई वहाँ पे स्क्रिप्टेड तो होता नहीं है। वहाँ एक टेक में सारे काम होते हैं, ये नहीं कि भाई दोबारा टेक करते हैं। तो अपनी सोच को थोड़ा चेंज करो। हर किसी की ना मेंटेलिटी एक जैसी नहीं होती, बिल्कुल। ठीक है। उनकी मेंटेलिटी ये नहीं थी वो हक करेंगे किस करेंगे, नहीं, उन्होंने अपने बच्चों की तरह अरमान जी के साथ भी रहे। इवन जब मैं निकली थी तब मेरे को भी हक किया था उन्होंने, बिल्कुल। ठीक है। और
एक औरत को ना टच से पता लग जाता है कि किस टच से इंसान हमें टच कर रहा है, किस बिल्कुल। इंटेंशन से। सोच तो आपने देख ही ली होगी ना, जहाँ जिम वाली वीडियो पे वो कमेंट कर रहे थे, वो वीडियो देख लेना, मेरे इंस्टाग्राम पे पड़ी हुई है, आंखें खुल जाएंगी आपकी भी। नेक्स्ट कमेंट है शांति का। विशाल तुम लोगों से बहुत अच्छा है, तुम तीनों पहले अपना कैरेक्टर देखो फिर दूसरों के कैरेक्टर उंगली करो। तुम तीनों को कोई हक नहीं है किसी और के कैरेक्टर पे बोलने का, क्योंकि तुम तीनों ने सारी दुनिया को अपना कैरेक्टर खुद ही दिखा दिया। कोई बात नहीं, देखो क्या है, हम सही हैं गलत हैं वो हमें पता है, आप सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी रहा विशाल का कैरेक्टर, तो मैंने बताया ना मेरे इंस्टा पे चले जाना, एक वीडियो पिन कर रखी है, अगर आपकी आंखें अच्छे से काम करती है तो वो वीडियो देखना, उसके बाद जज करना वो गलत था या मैं गलत हूँ। और ये बात ना मैंने पूरे माहौल में, अनिल कपूर सर वहीं बैठे थे, मैंने ये बात बोली थी, वो वीडियो चलवा दो अभी, 100 लोग हैं, अगर वो बोल देना गलत है अरमान, मैं उसी टाइम उसके पैर पकड़ूंगा। और बाकी मैंने अपनी इंस्टा पे डाली हुई है, ये सुबह की वीडियो थी, और जब वो रात को जो कमेंट पास किया वो रात का था। अगर ये वीडियो पहले आ जाती और वो बाद में आती ना, उसके बाद ना आप मुझे ही बोलते कि हाँ तूने ठीक किया। नेक्स्ट कमेंट है साफरीन पनवर का। वो लिख रहे हैं अच्छा दी, बिग बॉस में फाइनल में ड्रेस बिग बॉस ही देते हैं। हाँ जी, फाइनल बिल्कुल, जो आपने फिनाले देखा था ना, उस फिनाले की सारी ड्रेस वही देते हैं, उसके बाद आपकी अच्छे से बिगड़ शेड करके आपको चमका के खड़ा कर देते हैं कि हाँ भाई हम इनका ध्यान रखते हैं। और ध्यान रखते भी हैं, वो एक्चुअल में रखते हैं, आपको बीमार नहीं होने देते, आपको भूखा नहीं मरने देते, इतना ही खाना खिलाते हैं जितना आपको जरूरत होती है। नेक्स्ट कमेंट है वीआर का। वो लिख रहे हैं मैं सच में आपकी वजह से बिग बॉस देखता था। सना नॉनसेंस, आप रियल कंटेस्टेंट थे, आपका ग्रुप रियल था। उन छपरी ग्रुप में से सना छपरी को जिताने वाले चाटू थे, किसकी बाकी आप में क्या बिग बॉस खेला आपने? क्या देखो भाई, थैंक यू सो मच, बहुत सारे लोगों को मेरा गेम पसंद आया, ठीक है, मुझे जज किया जाता है 2 बीवियों के नाम पे, कोई बात नहीं, वो भी आपकी मर्जी, आपकी सोच है। उसके बाद सना ने कैसा खेला नहीं खेला वो आप लोगों को भी पता है, ठीक है। जो सना ड्रेस पहनती थी बिग बॉस में, देखो मुझे 2 दिन पहले पता था और उसको 2 महीने पहले पता था, वो सारे कपड़ों का शूट करके आई थी बकायदा, जहां से उसकी ड्रेस आती थी। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि जो ये विनर बनाया गया है, ये कहीं ना कहीं जजमेंट थी, और उसके बाद जितना भी शो आपने देखा है वो बिना स्क्रिप्ट का था। हाँ, मतलब वही एक ऐसी कंटेस्टेंट थी, जैसे जो वो ड्रेस, जैसे उसने वीकेंड के बार पे जो ड्रेस पहनी ना, उसको ऑलरेडी वो शूट करके आ चुकी है। मतलब जितने भी कपड़े उसने पहने हैं वो ऑलरेडी उसके इंस्टा पे शूट चल रहा है। इट मीन्स उसको पहले से पता था कि मैं इतने टाइम तक अंदर रहूंगी, मुझे ये ड्रेस पहननी है और ये ड्रेस का शूट मुझे करके आप जाना ये है। देखो ना कि पूरे बिग बॉस में उसकी इतनी गंदी की है बिठा के, इतनी गंदी की है, जहाँ पे वो खेलती भी नहीं थी, चीज़ें भी नहीं थी, लास्ट में भी उसको बाहर वाला बना के सेव कर दिया। मुझे नहीं लगता वो डिजर्विंग है, डिजर्विंग अगर था कोई तो रणबीर भाई था, और पूरी ज़िंदगी वही रहेगा। उसके बाद तुम किसी को बनाओ किसी को ना बनाओ। और कुछ लोग ये भी बोल रहे थे जब मुझे ट्रॉफी मिल रही थी तो मुझे ऐसे देख रहे थे, तो ट्रॉफी मिल रही थी ना तो इसलिए देखा जा रहा था कि तू डिजर्विंग नहीं है। और उसके बाद अगर हम तुम्हारे पास आए थे तो एक शो का हिस्सा थे, चाहे वो सच्चे मन से लगा लो या झूठे मन से लगा लो, हमने तुम्हारा एक बार मिलने का सोचा, चलो भाई कोई बात नहीं। नेक्स्ट कमेंट है उत्तमा का। वो लिख रहे हैं 4 दीवारों के अंदर झगड़ा, लड़ाई और प्यार, यही तो बिग बॉस का खेल है। तो इन्हीं लोगों को बुरा भला क्यों बोलते हो? ये लोग वहां जो कुछ भी हुआ वही छोड़ के आ गए हैं, तुम लोग बुरा भला क्यों बोलते हो? तो यही बात बिल्कुल ठीक है। देखो अगर बिग बॉस के घर में हैं, अगर वहाँ मसाला नहीं है तो कोई देखने नहीं आएगा। अगर आप सोच के देखो, अगर बिग बॉस के घर में 4 दिन लड़ाई ना होना, बिग बॉस को देखने वाले ना, मैं कह रहा हूँ जहाँ 100% लोग होते हैं ना, वहाँ 60% हो जाएंगे। वो टास्क ऐसे प्लान किए जाते हैं कि आपका झगड़ा हो, आपके मुद्दे हो, उसके बाद आपको 17 घंटे जगाया जाता है। और ऊपर जो आप देखते हो ना, इतनी रोशनी कैसे होती है, ऊपर 2000 लाइटें, ऐसी लाइटें हैं, अगर आपके फेस की तरफ कर देना तो आपको टॉर्चर लगेगा, ठीक है। तो वो जो घर है ना बिग बॉस का, इतना आसान नहीं है, उसमें 17-17 घंटे जगा के आपको 6-6 घंटे की नींद दे के, यानी कि आप नींद से 24 घंटे पीछे होते हो। उसके बाद टास्क होते हैं, उसके बाद आपको नॉमिनेशन करना पड़ता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आपको गुस्सा आता ही आता है। और जो वहां कंट्रोल कर लेता है वो चुप बैठे रहते। कुछ लोग तो ऐसे थे सोते रहते थे पूरे दिन, उनकी नींदें पूरी हो जाती थी, ऊपर ही देखते रहते थे, उसके बाद भी टॉप 2 में रख देते हैं लोगों को। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, देखो मैं तो यही कहूंगा, बिग बॉस के झगड़े हैं, बिग बॉस के घर में रहने दो। पर अभी मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे इंटरव्यू देख रहा हूँ कि हर जगह अरमान का थंबनेल, हर जगह पायल का थंबनेल, हर जगह अरमान का थंबनेल। तो भाई अपने दम पे भी तो कुछ कर लो, अंदर भी अरमान चाहिए था तुम्हें, बाहर भी अरमान चाहिए, अपने दम पे कुछ करो, अपनी बातें बताओ लोगों को। और बोलो जब कोई मेरे बारे में पूछे ना तो उसको बोला करो नो कमेंट, और कोई बात पूछो, उसके बाद अपने व्यूज चेक करना और अपनी पब्लिसिटी चेक करना। नेक्स्ट कमेंट है उत्तमा साहू का। जितने भी बुरे भले कमेंट कर रहे हो वो लोग इन लोगों की जगह में जाके देखो, ये लोग बोल रहे हैं, जबकि जितना भी झगड़ा लड़ाई को हम साइड में रखते हैं और
सबसे प्यार करते हैं तो तुम लोग बुरा भला क्यों बोलते हो? भाई लोगों की देखो आदत होती है बुरा भला बोलने की, और कुछ लोग होते हैं जो अच्छे मजेदार लोग होते हैं ना, वो लाइक करके चले जाते हैं, आपकी वीडियो देख के चले जाते हैं, और जिनको लोगों को जज करना होता है ना वो कमेंट करते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो आपको कमेंट में शाबाशी दे के जाते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको कमेंट में गालियां दे के जाते हैं कि तू डिजर्विंग नहीं है, और ये वो लोग होते हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ ना किया हो। नेक्स्ट कमेंट है सिमनूर का, वो लिख रहे हैं डोंट थिंक अबाउट पीपल हु डोंट नो यूर प्रॉपरली। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। सही बात है। देखो एक मैं किस्सा सुनाता हूँ छोटा सा। आप ये सोचो कि आपके घर में बच्चा पैदा हो तो आप भगवान का बहुत सारा थैंक यू करोगे, बहुत सारी धूप बत्ती प्रसाद सब चीजें, और उसी घर में कोई मर जाता है, चाहे उसकी ना 100 साल उम्र हो जाए, तब भी भगवान को कोसा जाएगा, तुम्हें शर्म नहीं आई भगवान, तुमने हमारा ही बंदा लेके जाना था, अच्छे लोगों को ही लेके तुम जाते हो। तो दुनिया है, दुनिया किसी को नहीं छोड़ती, भगवानों को भी नहीं छोड़ती, इंसानों को भी नहीं छोड़ती। नेक्स्ट कमेंट है गुलफाम का, वो लिख रहे हैं मैं पूछा चाहती हूँ भाई बीबी की फाइनली क्या 2 दिन में शूट होता है या 1 दिन में? प्लीज रिप्लाई। कौन से वाला? फिनाले 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 का शूट बता देता हूँ। फिनाले का शूट क्या था ना, कि फिनाले का शूट ना आप ये लगा लो सुबह 9 बजे में सेट पे बुलाया और रात के 2 बज गए थे, यानी कि जिस दिन 1 तारीख के 2 बज गए थे, और सिर्फ इतना सा टेक रखा कि विनर कौन है उसके दिन अगले दिन बुलाया। तो मतलब ये लगा लो 2 दिन का शूट उन्होंने 1 दिन में कर लिया। और सबसे बड़ी तारीफ की बात है अनिल सर की, 13 घंटे सेट पे वो खड़े रहे थे। हाँ। पायल ने भी देखा था, और वो इंसान इतनी मेहनत कर रहा था, हम तो चलो बैठे बैठे हमारी कमर में दर्द हो गया था, पर वो डायलॉग भी बोल रहा है, चीज़ें भी बोल रहा है, चीज़ें करवा भी रहा है। तो जो फिनाले का शूट था अगर बात की जाए, वो 48 घंटे का शूट कंटिन्यू करके उन्होंने 1 दिन में दिखाया। नेक्स्ट कमेंट है @IJ का, लिख रहे हैं इतनी हिट मिलने के बाद भी आप सबको खुश देख के बहुत अच्छा लगता है। देखो भाई हम खुश इसलिए हैं कि हमारे ना बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, और वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, दुनिया का काम है। तो बस हम वो देखते हैं, खुश हो जाते हैं। ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट करके हमें मोटिवेशन देते रहे। बाकी दुनिया तो भाई अपने घर वालों से भी चलती है, हम तो फिर भी बाहर वाले हैं। नेक्स्ट कमेंट है शबाज का, भाई आपने बिग बॉस बहुत अच्छा खेला, नाइस भाई। थैंक यू सो मच भाई, और आपका आशीर्वाद था। देखो मैंने बिग बॉस जैसा भी खेला अपने दिल से खेला, जैसा था मैं, बुरा था अच्छा था, लोगों को पसंद आया नहीं आया, पर मैं एक तरफा था। अगर रणबीर भाई थे तो रणबीर भाई थे, मैं दोगला नहीं था, अपने लोगों को नॉमिनेट नहीं करता था। पूरे सीजन नॉमिनेट रहा, फिर भी बिग बॉस के घर में था। नेक्स्ट कमेंट है नजनीन शेख का, मैं बिग बॉस सिर्फ आप तीनों के लिए देख रही थी, मुझे लगा अरमान भाई जीतेगा या कृतिका दीदी जीतेगी। थैंक यू सो मच, और हम जीत गए भाई। जितने लोग भी हैं 10 लोगों के लिए भी जीते हैं, पर हम जीत गए। नेक्स्ट कमेंट है गुलाब भास्कर का, वो लोग रहे हैं तुझसे ज्यादा बढ़िया वेलकम शिवानी जी का हुआ, तुम लोग समझ लो दुनिया के सामने हार कर आए हो। भाई देखो ऐसा है, मैं दोबारा बता देता हूँ, हमें हवाबाजी करने का शौक नहीं है। मैं अपने बच्चों से मिलना चाहता था, जैसे ही मैं वहां से निकला सिर्फ मुझे था कि मैं अपने बच्चों से मिलूं। जब वहां से निकले हैं मुंबई से, स्टोरियां डाल रहे कि नहीं हम नहीं नहीं नहीं, जब क्या। मुंबई से निकलने वाले थे एयरपोर्ट के लिए तभी स्टोरी डाल दी थी कि मैं कानपुर के रेलवे स्टेशन पे इतने बजे आऊंगी। हाँ जब ऑलरेडी जिसको पता है इतने बड़े शो से निकल के आया है, उसके एक स्टोरी डालने से पूरा यूपी जो सपोर्ट कर रहा था वो तो आएगा ही भाई, ऑब्वियस सी बात है। अगर हम स्टोरी डाल देते तो जो हमारे लिए भी आप आते। ये सोचो, मैंने हवाबाजी के लिए ना इंटरव्यू तक नहीं किए। ये लोग 6 दिन से मुंबई में जगह जगह गली गली और जाके हमारे नाम के दे रहे। इंटरव्यू सारे सारे थंबनेल हमारे नाम शिवानी है। के एक एक इंटरव्यू उठा लो, उसने हमारे नाम के इंटरव्यू दिए हर हाँ, जगह। तो समझ सकते हो ना कि पहले फैमिली जरूरी है। मीटअप तो हम कभी भी रख लेते, पर इनको क्या नहीं, इनको हवाबाजी चाहिए थी, क्योंकि ना अंदर ये कुछ कर पाए ना बाहर। बाहर क्या है कि ना भीड़ इकट्ठी करने से चीजें बड़ी नहीं हो जाती। ठीक है, लोग रिस्पेक्ट के लिए आते, अपने गाँव के लिए, अपने गाँव के नाम के लिए आए थे। वो तुम्हारे लिए नहीं आए थे, ये बात भी बता दूं मैं, तुम्हारे कान खोल के सुन लो। वो अपने गाँव में से कोई निकला है और उसने उस गाँव का नाम बढ़ा किया है। नेक्स्ट कमेंट है FD फॉर्म का, मुझे बहुत खुशी हुई कृतिका टॉप 5 तक रही, कॉन्ग्रेचुलेशन कृतिका, बहुत अच्छा खेला आप लोगों ने। मुझे बहुत अच्छा लगा, लोगों की जल रही थी भाई। शो उसको टॉप 5 में रख रहा है, तुम्हारी जल रही है, तुम डिजर्विंग नहीं हो। तुम कुछ कौन होते ये बोलने वाले कि ये डिजर्विंग नहीं है? अगर तुम इतने डिजर्विंग होते तो उसकी जगह तुम होते। वहां पे भीख मांग यही रहे थे, यही हमारी यही सबसे रैली में बड़ा आ यही जाओ। सबसे बड़ा पता क्या थप्पड़ है ये मुंह पे। अभी तो ये टीम टीम कर रहे हैं, पर अंदर ना इतनी गंदी होती थी ना, इनकी टीम वाले इनको नॉमिनेट करके बाहर फेंकते थे। सबने शो देखा है बहुत अच्छे से। अभी जाके सेल्फियां ले रहे हैं, अभी जाके लाइव पे आ रहे हैं। तो ये दोगले लोग हैं, ना तो अंदर थे ना बाहर है, मतलब ये किसी एक के नहीं हो सकते। नेक्स्ट कमेंट है पिंकी पांडे का, बिग बॉस के बाद से आप तीनों मुझे बहुत पसंद हो, आप लोग रियल लगते हो। तो भाई ये देखो, ये कमेंट पैसे दे के नहीं होते। आप ये सोच के रखो, हेट करने वाले 100, प्यार करने वाले लाखों होते हैं, और लाखों कमेंट हमारे दिल में है।
और जो बुरा बोलते हैं भाई उनका भी थैंक यू सो मच। चलो आप देखते तो इसी बहाने हमें। नेक्स्ट कमेंट है बेबी क्वीन का। पायल दी सच में बहुत खुश लग रही हो, अल्लाह ऐसे ही खुश रखे आपको, आमीन, लव फ्रॉम पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। बहुत दुख के दिन आए जब मैं बिग बॉस में था, बहुत सारे लोगों ने उल्टा सीधा बोला, पायल को बोला, बच्चों को बोला। चलो कोई बात नहीं भाई, अच्छे बोलने वाले भी हैं, बुरे बोलने वाले भी हैं, सबका दिल से शुक्रिया। नेक्स्ट कमेंट है सविता कुमारी का। मैं बिग बॉस देखी आप तीनों को देखने के लिए, अरमान भाई आप बहुत अच्छा खेले और आप मेरे लिए विनर हो। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कमेंट है यश का। वो लिख रहे हैं क्वेश्चंस फॉर यू अरमान, बिग बॉस के घर में वैसे तो सब चाहते हैं जीतना, और जब आप गए थे तब आप भी चाहते थे कि आप जीतो, पर फिर लास्ट में आपने गिव अप किया, क्यों किया? और ये क्यों बोला कि अब मैं घर जाना चाहता हूँ और बस घर में थोड़े दिन दुनिया से दूर रहना चाहता हूँ? क्या आपको फ्यूचर को लेकर पहले से ही कुछ इंट्यूशन आते हैं, या फिर हम ये बोले कि आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी है? मेरी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, जो मैं बोलता हूँ वो होता है। और आजकल में मैंने कुछ ऐसा बोल दिया था वही हुआ है। और मेरी इंट्यूशन इतनी थी कि उस शो में मैं जिसका नाम लेता था वो बाहर होता था, और जिस दिन मैंने बोला उससे अगले दिन मैं भी बाहर था। तो मेरी इंट्यूशन पावर बहुत पावरफुल मानता हूँ, और ये ऊपर वाले का शुक्रिया है कि मुझे जो होता है वो पहले पता लग जाता है। नेक्स्ट कमेंट है नवीन का। अरमान जी आपको कितने पैसे मिलते थे बिग बॉस में, कृतिका जी को और पायल जी को? पैसे की बात बता देता हूँ। तो हमें इतने पैसे मिले जिससे हमारे आने जाने की टिकटें हो जाए, हमारा फ्लाइट का हो जाए, हमारा रूम का हो जाए, हमारे खाने का, इतने ही पैसे मिले। उस शो में कोई करोड़ों में नहीं आता। वो शो आपको एहसान करता है बुला के कि मैं तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहा हूँ, तुम मेरे ऊपर एहसान नहीं कर रहे, आना तो आओ, नहीं तो उनकी लाइन बहुत लंबी है। नेक्स्ट कमेंट है शिवानी की दुनिया। भैया जी आपकी लाइफ कैसे थी बिग बॉस में? भाई मेरी तो बहुत धमाकेदार थी, अपने काम की, अपनी चीजें की। नेक्स्ट कमेंट है रयान का। अरमान ब्रो आप गलत कमेंट से दुखी मत होना, लोग जलते हैं आपसे, आप बहुत नाइस हो। भाई देखो हम तो वहीं थे, हम तो किसी बातों में नहीं आए, और अपना मजेदार तरीके से चीजें करते रहे। नेक्स्ट कमेंट है सौरभ का। भाई सब चीज तो ठीक है बिग बॉस की, लेकिन बिग बॉस ने एक चीज खराब कर दी कि जनता के वोट्स इस बार 2 नॉमिनेशन में काउंट नहीं किए, ये प्लान्ड लगता है। पहले से बिग बॉस का तो अपना टैग है कि जनता ही भगवान है, जनता ही डिसाइड करती है कौन अंदर रहेगा और कौन बाहर जाएगा। अब बिग बॉस भी आईपीएल की तरह फिक्स्ड गेम हो चुका है। देखो भाई इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, पर मैं जितने दिन था मुझे तो सब रियल लगा, मुझे कोई स्क्रिप्टेड नहीं लगा। उसके बाद आप बाहर से देख रहे हैं, आपकी जजमेंट जो है, देखो मैं उसके ऊपर कुछ कह नहीं सकता, पर मुझे जितना था, मेरे कोई एग्रीमेंट में नहीं लिखा कि मुझे झूठ बोलना है। मेरे साथ इतनी चीज़ें हुई हैं, वहाँ पे मीडिया आई है, सब चीज़ें हैं, उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि बिग बॉस 100% स्क्रिप्टेड नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है पंकज का। भाई विशाल ने जो कहा कि मैं अपनी सॉरी वापस लेता हूँ, क्या आपको जस्टिफाई लगा कि लोग कैसे अपने काले करतूतों को छिपा लेते हैं? प्लीज रिप्लाई आई एम। भाई ये दोगले लोग हैं, ये इनको सालों को ना वीडियो भी नकली लगती है, इनको लगता है कैमरे झूठ बोलते हैं। कैमरों में सब दिखाई दे रहा है, तू भौंक रहा है, तू कर रहा है, उसके बाद भी तू साला सॉरी वापस मांग रहा है। तुझे तो पैर पकड़ के पैरों में चूम चाम के सॉरी 2-4 और मांगनी चाहिए कि हाँ मुझसे गलती हुई है। नेक्स्ट कमेंट है कुलदीप कौर का। बिग बॉस में जाने के लिए फॉलोअर्स कितने हैं, या फेमस होना जरूरी है क्या? प्लीज रिप्लाई। भाई बिग बॉस में जाने के लिए कुछ नहीं होता, इनकी पीआर टीम काम करती है। आप उनको ले लो, मनीषा जी को, उनको कौन जानता था, वो भी बिग बॉस के घर में थी। अब आप चंद्रिका को ले लो, चंद्रिका फेमस हुई जब चंद्रिका अंदर गई, उसके 2.5 लाख फॉलोवर थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, इनकी नज़र में जो आता है इनको ये उठा लेते। कुछ चेहरे तो ऐसे होते हैं जिनको आप जानते भी नहीं हो, पर हाँ थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे होना चाहिए, जब उसको सर्च करे तो वो मिल जाए। नेक्स्ट कमेंट है रंजू का। मैंने शिवानी कुमारी की वीडियो देखी, वह आपकी शादी वाली, आपने कहा कि खाना दो बोला है, फिर शिवानी क्यों झूठ बोल रही है? मुझे खाना डाल दो बोला, हमारे तो कुत्तों ऐसे बोलते हैं क्योंकि व्यूज और फॉलो के लिए, क्योंकि आजकल आप लोगों को नफरत करने वाले ज्यादा आए हैं, तो आप लोग के खिलाफ बोलेगी तो उसको पसंद है करेंगे, इसलिए ये सब बोल रही है। शिवानी अगर बात की जाए सबसे बड़ी झूठी लड़की है, मुझे ऐसा लगता है, और आपको भी लगता होगा। जो इंसान पैर में खुजली करके मना कर सकता है बिग बॉस के घर में, वो कुछ भी कर सकता है। हमने इज्जत के लिए अपने घर बुलाया। जो इंसान जिस घर का खाता है उस घर के बारे में बुरा बोल सकता है, तो वो किसी का नहीं हो सकता। तो भाई इसी के साथ आज के कमेंट हम यहीं समाप्त करते हैं। और मज़ेदार कमेंट पूछो जो बिग बॉस के घर में जो चीज़ें होती हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा बताते हुए। और दिल से शुक्रिया भाई, जितने लोग प्यार करते हैं, जितने लोग गालियां देते हैं, तो ऐसे ही कंटिन्यू रखें। बस आप देखते हो मेरे लिए काफ़ी है। थैंक यू, नमस्ते।